हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 की जो काउंसलिंग की डेट है फ्रेंड्स, वो आपकी चेंज हो चुकी है। जी हाँ, उसमें कुछ चेंजेस आ चुके हैं। तो अब आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है कि आपको मैसेजेस नहीं आ रहे हैं, तो आप कैसे काउंसलिंग के लिए कहाँ पर जाएंगे, क्योंकि अब जो काउंसलिंग की डेट है थोड़ी चेंज हो गई है, थोड़ा सा और आपको टाइम मिल चुका है। तो सभी की बात करेंगे 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12, क्योंकि सभी की डेट में यहाँ पर चेंजेस हो चुके हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स, हम बात करेंगे जिला आवंटन को लेकर जो अपडेट आया हुआ है, क्योंकि आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हमें ये वाला डिस्ट्रिक्ट मिला है तो हमें कब जाना है, मैसेजेस नहीं आए, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से नोटिस आए हुए हैं। तो सभी चीज़ों को हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा एंड तक। अब देखिए, यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं, पहले आपकी डेट थी कि 21 जनवरी से 30 जनवरी तक आपकी काउंसलिंग होगी, लेकिन अब ये थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया है डेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, टीआरई 3 की काउंसलिंग तिथि में बदलाव, प्राइमरी से +2 तक की तिथि में संशोधन, और अब 21 जनवरी से 25 जनवरी तक होगी पीआरटी की काउंसलिंग। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, ये जो काउंसलिंग की डेट है ना, सभी की चेंज हुई है। ठीक है, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सभी की। पहले आप जानते हैं 1 to 5 की जो डेट थी 21 जनवरी से 23 जनवरी तक थी, तो अब ये 2 दिन और एक्सटेंड कर दी है। तो अब आपकी काउंसलिंग होगी फ्रेंड्स 21 जनवरी से 25 जनवरी तक। किनकी? 1 to 5 यानी कि पीआरटी की। तो अब जिन लोगों को मैसेज नहीं आया है ना, उनका टाइम का जो स्लॉट है, वो सारी चीज़ें उसको लेकर जो मैसेज नहीं आया है, अब आप लोग टेंशन मत लीजिए, क्योंकि 25 तक आपकी काउंसलिंग होनी है। तो 1-2 दिन के अंदर सभी को मैसेजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। वैसे 21 को जिसका था और 22 को जिसका काउंसलिंग है, उन स्टूडेंट्स को मैसेज आने स्टार्ट हो गए हैं। इससे पहले वाली वीडियो में कमेंट भी आए थे कि हमारा 22 को काउंसलिंग है और मैसेज हमें आ गया है। तो अब इसी तरीके से 23, 24, 25 को जिन जिन की काउंसलिंग होती जाएगी ना, तो उनको सीक्वेंस वाइज मैसेजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, 27 जनवरी से 29 जनवरी तक होगा 6 to 8 की काउंसलिंग। तो 6 to 8 में भी चेंजेस हो चुके हैं। तो अगर आपका 6 to 8 में सिलेक्शन हुआ है, तो आपकी काउंसलिंग होगी 27 जनवरी से 29 जनवरी। और अभी 6 to 8 को मैसेज आने स्टार्ट नहीं हुए हैं। जैसे ही मैसेजेस आने लगेंगे, आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। और आप जानते हैं फ्रेंड्स, जैसे ही जो भी अपडेट आ रहा है, आपको इस चैनल के थ्रू अपडेट दी जा रही है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो पसंद आए तो, क्योंकि यहाँ पर आपको 1 by 1 सारी अपडेट्स मिल रही हैं। ठीक है, अभी उन स्टूडेंट्स की भी बात करेंगे जिनका जिला आवंटन नहीं हुआ है, उनको क्या करना है। तो पहले यहाँ पर देखिए, 30 जनवरी से 1 फरवरी तक टीजीटी की काउंसलिंग होगी। टीजीटी यानी कि 9-10 की। तो अगर आप लोगों का 9-10 में सिलेक्शन हुआ है, तो आपकी काउंसलिंग की डेट है 30 जनवरी से 1 फरवरी तक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए, 4 फरवरी से 5 फरवरी तक पीजीटी की काउंसलिंग होगी। पीजीटी यानी कि 11-12। तो जिनका भी 11-12 का काउंसलिंग होना है, उनका होगा 4 जनवरी से 5 जनवरी के बीच। अब देखिए, ये जो आपकी डेट्स चेंज हुई है ना, ये चेंज क्यों हुई होंगी, इसके पीछे क्या रीज़न रहा होगा, उसके बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत सारे लोगों को अभी डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ ही नहीं है, उनका जिला आवंटन हुआ ही नहीं है। तो इस वजह से भी ये आपकी जो डेट है ना, एक्सटेंड की होगी। क्योंकि आपने देखा था, जिन स्टूडेंट्स को डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया था, उसके पीडीएफ में लास्ट में लिखा था कि जिनको भी अभी जिला आवंटन नहीं हुआ है, उनको शिक्षा विभाग द्वारा एक नया ऑफिशियल नोटिस दिया जाएगा और उसके थ्रू उनको डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो जाएगा। ये मैंने आपको दिखाया भी था, प्रूफ है ना। तो लेकिन तब से लेकर अभी तक कोई भी उन लोगों को अभी तक डिस्ट्रिक्ट अलॉट नहीं हुआ है। तो इसी वजह से आपकी ये डेट एक्सटेंड करी हुई है। तो आपको 1-2 दिन में ऑफिशियल नोटिस भी आ जाएगा फ्रेंड्स। जिनको डिस्ट्रिक्ट अलॉट नहीं हुआ था, उनको डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा काउंसलिंग के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, और तिथिवार और स्लॉटवार सूची वेबसाइट पर रहेगी उपलब्ध। ऑफिशियल वेबसाइट की बात हो रही है, और ऑफिशियल वेबसाइट इनकी चेंज हो गई है। मैंने आपको बताया भी था, पहले BIH. करके था, अब वहाँ पर मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन वो प्रीवियस वीडियो में दी हुई थी। ठीक है, उसके बारे में अभी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। सभी अभ्यर्थियों को SMS से भी मिलेगी सूचना। ठीक है, वही बात है, मैसेज आपको आ रहे हैं। जिनका भी काउंसलिंग है, उनको 1-2 दिन पहले मैसेज आने स्टार्ट हो रहे हैं कि आपको इतने बजे इस डिस्ट्रिक्ट में, इस बजे जो है, इस स्लॉट में अपना काउंसलिंग के लिए जाना है। अच्छा, अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स के 1-2 मैसेजेस मैं देख रही थी कि अगर हम उस टाइम स्लॉट में नहीं पहुंच पाएंगे तो क्या होगा, तो क्या हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसके नेक्स्ट स्लॉट में नहीं होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, उसके नेक्स्ट स्लॉट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने ना स्लॉट फिक्स करे हुए हैं कि इतने से इतने बजे तक जो पहला स्लॉट है, इतने स्टूडेंट का हो जाएगा, दूसरे स्लॉट में इतनों का हो जाएगा।
अब अगर आप अपने स्लॉट के अकॉर्डिंग अपनी टाइमिंग पर नहीं जाते हैं तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उस टाइम पर नहीं होगा। फिर आपका कब होगा ना, जब सभी की काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद लास्ट में अगर कुछ लोग बच जाएंगे तो फिर उनका काउंसलिंग होगा वहाँ पर। ठीक है, ये सारी अपडेट बीपीएससी द्वारा दी गई है। तो कोशिश करिएगा आपको जो भी स्लॉट मिला हुआ है, जो भी टाइमिंग है, उस टाइम पर आप लोग पहुँच जाएँ। टाइम स्लॉट के आधार पर काउंटर पर अभ्यर्थी का खुलेगा नाम। ठीक है, और बायोमेट्रिक वहाँ पर चीज़ें होनी है। फर्जीवाड़ा आई थिंक इस बार नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार तो आप जानते हैं इन्होंने पता नहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या करा। अभी भी 1 बाय 1 लोग बाहर हो रहे हैं, कोई सीटेट के मार्क्स की वजह से, कोई एस्टेट के मार्क्स की वजह से, कोई अदर डॉक्यूमेंट की वजह से। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर आपके सीटेट में 90 मार्क्स नहीं है और आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ना जाएँ, क्योंकि फ्रेंड्स बाद में आपको बाहर कर ही दिया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल यही अपडेट आया है। अदर जो भी अपडेट आएगा आप लोगों के साथ शेयर करा जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई फ्रेंड्स कि 1 to 5 से लेकर 11 to 12 तक सभी की काउंसलिंग डेट चेंज हो चुकी है। ठीक है, और देखिए कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से काउंसलिंग की नोटिस आ चुकी है, तो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया था। कुछ डिस्ट्रिक्ट से आ चुकी है, लाइक आपका पूर्णिया है, पटना है, सुपौल है, किशनगंज है, इधर से आ गई है, और 1-2 डिस्ट्रिक्ट और हैं। बाकी जिन भी डिस्ट्रिक्ट से आती रहेगी आप लोगों को यहाँ पर वीडियो के थ्रू इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। और अगर आपकी कोई अदर क्वेरी है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगी। साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर अपडेट आपको मिलती रहेगी। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।